नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते होंगे अभी हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है और अंदर के सारे काम खत्म हो गए थे, फिर आ गए थे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और दोस्तों, सुबह का जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा लगता है, शांत माहौल होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और बैकग्राउंड से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ये सब सुनकर और भी अच्छा लगता है, मन को सुकून और एक शांति मिलती है। और मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ क्योंकि जिससे कि हमारे सारे काम टाइम पर हो जाए। और दोस्तों, आप गृहिणी हैं, आपको जल्दी उठना है जिससे सारे काम हमारे टाइम पर हो। अगर हम लेट उठते हैं तो हमारे काम समय पर नहीं होते हैं, फिर हम अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, हस्बैंड पर चिल्लाते हैं, जिससे बच्चे स्कूल लेट से जाते हैं और फिर उन्हें डांट पड़ती है कि आप लेट से आए हो। अगर हम जल्दी उठकर अपने काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं तो हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं और अपने काम के बारे में भी सोच सकते हैं। और दोस्तों, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरी बेटी भी जल्दी उठ जाती है और इस समय उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो जल्दी उठ के वो पढ़ाई वगैरह करती है। और हस्बैंड तो नहीं उठ पाते क्योंकि वो लेट से आते हैं, तो वो अपने टाइम पे ही उठते हैं। और कभी कभी रात में मुझे सोने में 11-12 बज जाता है, कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। मगर फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाऊँ। और सर्दी में क्या होता है, हमारा जल्दी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मगर हमारे जो काम होते हैं गृहिणियों के कभी ख़त्म नहीं होते हैं और कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। तो बस झाड़ू लगाने के बाद हमने हाथ पैर धुल लिया था, फिर आ गए थे किचन में आलू छीलने के लिए। आलू हमारे ठंडे हो गए थे क्योंकि आज बनाने हैं मुझे आलू के पराठे। तो आसी ने रात में ही बोल के रखा था कि मम्मा कल मैं आलू के पराठे लेकर जाऊंगी। तो मैं रात में ही सोच के रखती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, या तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ सुबह खाने में क्या बनाना है। तो इस तरह से हमारा टाइम की बचत होती है। तो ये देखिए, अभी आसी तैयार हो गई है तो ड्रेस वगैरह पहन लेती है मगर बाल नहीं बना पाती है, तो अभी मैं उसके बाल बना दूंगी। और पराठे सेक के दे देते हैं, वो एक खा के जाएगी और टिफ़िन में लेकर भी जाएगी, तो वो सॉस के साथ लेकर जाएगी। और मैं बाद में बैगन का भरता भी बनाऊंगी, तो अभी उसको सॉस के साथ दे देते हैं बना के। और अब आलू का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैश कर लिया, फिर इसमें हमने डाल दिया लहसुन मिर्च को कूट के, और फिर डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देंगे, साथ में चाट मसाला डाल देंगे और साथ में हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमारा चटपटा सा आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, कभी कभी मैं तेल में मसालों को और आलू को फ्राई भी कर लेती हूँ। तो कभी ऐसे बना लेती हूँ, कभी उस तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। फिर बनाएंगे हम पराठे। तो यहाँ पे देखिए, अब बना लेते हैं बैगन का भरता। तो यहाँ पे बैगन को हम गैस पे भून लेते हैं और कीड़े वगैरह देख लेंगे चीरा लगा के कि इसमें है तो नहीं। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए अभी आलू बैगन टमाटर सारी चीज़ों को हमने मैश कर लिया था। फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को कट करके डाल दिया है। फिर इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, हींग डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो ये देखिए, हमारा बैगन का भरता बन के तैयार हो गया है। और ये बैगन का भरता किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, आटा हमने लगा लिया था और अब बना लेते हैं पराठे। तो आसी को दे देते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे अभी हस्बैंड के लिए सेक देते हैं और बाकी मैं उठा के रख दूंगी, जब कोई खाएगा तभी सेकेंगे, क्योंकि पराठे वगैरह क्या होता है गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो जो खाएगा फिर हम तभी सेकेंगे। और मुझे तो पराठे आलू के चाय के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैं तो चाय के साथ ही खाती हूँ। तो हस्बैंड का मन था बैगन का भरता खाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि बैगन के भरता के साथ आलू के पराठे बनाओ। तो यहाँ पे बैगन का भरता भी बना दिया है और पराठे भी हमारे बन रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से फूले हुए हैं। और सॉफ्ट आटा अगर लगाओ तो पराठे हमारे फूलते हैं, और साइड साइड से दबा देते हैं। काफ़ी अच्छे पराठे बन के तैयार हुए थे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं हमारे पराठे।
और दोस्तों हस्बैंड तो जा चुके थे अपने काम पर खा के, और हमने नहीं खाया था क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी पूजा वगैरह करके तब हम खाएंगे, और तब तक हमने अपने काम हम निपटा लेते हैं। और ये वाला कमरा हमें साफ़ करना है और बेडशीट वगैरह हम हटाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े धुले हुए थे तो इसको हम रख देते हैं तहा कर, और सबसे बड़ा काम रहता है कपड़ों को धुल के सुखाना, सुखाने से लेकर उनको तहा के अपने जगह पर व्यवस्थित करना। तो ये तो और भी ज़्यादा मतलब काम हो जाता है। तो ये देखिए सारे कपड़े हमने तहा दिए थे और इसे अब बेड में डाल देते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज इस रूम को क्लीन करना है, तो कभी मैं बाहर वाले कमरे को कर लेती हूँ साफ़, कभी मैं अंदर वाले कमरे को कर लेती हूँ, कभी मैं किचन को कर लेती हूँ। तो जैसा मुझे जब टाइम मिलता मैं करती रहती हूँ अपने तरीके से, और सारी चीज़ों को मुझे अकेले ही मैनेज करना रहता है, तो मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। और दोस्तों घर कच्चा हो या पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपने घर में ही सुकून मिलता है। चाहे हमारा घर जैसा भी हो, टूटा फूटा जैसा भी हो, हमें अपने घर में ही आकर सुकून मिलता है। और हम कहीं भी अगर आप जाते हैं रिश्तेदारी में या घूमने फिरने, जब अपने घर में आते हैं तभी आप लोग को सुकून मिलता है। और दोस्तों मैं तो मायके भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती है। जब मैं अपने घर पे आती हूँ तब मुझे नींद आती है और मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये देखिए पहले वाले बेडशीट को हमने हटा दिया था, अच्छे से झाड़ दिया था, फिर ये दूसरा बिछा देते हैं। और पहले वाला थोड़ा सा इससे छोटा है और ये लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये अच्छे से बिछ जाता है और फिर ये इधर उधर खसकता भी नहीं है एक बार अच्छे से अगर बिछा दो तो। तो बस यहाँ पे बेडशीट को हमने अच्छे से बिछा दिया था, और आशी के बुक्स वगैरह इधर उधर थे तो उसे भी सही करके रख दिया है। और अब सिंगारदान को पोंछ देते हैं, और 2 बार पोंछ देंगे, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों हम गृहिणियों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, काम हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं। और जब इसके बाद पोछा लगा लेते हैं, और पोछा लगाने के बाद फिर हम नहाने जाएंगे। और जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए झाड़ू हमने सुबह ही लगा दिया था पूरे घर में, और अब लगा लेते हैं पोछा। तो बस यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।